Good morning, students. Myself Pooja Kashyap. I'm a lecturer in Civil Department from Sri Sukhmani Polytechnic Derabasi. My subject Highway Engineering. Lastly मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था. नाउ वी विल टेल रोड जियोमेट्रिक. सेकेंड यूनिट हम डिस्कस करते हैं. रोड जियोमेट्रिक में क्या क्या है. हमारे कंटेंट्स हैं Importance used in road geometric like right of way, formation width, road margin, road shoulder, carriageway, formation level, curbs, cambers, design and running speed, stopping and passing side distance. राइट हम वन बाय वन एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि राइट ऑफ वे क्या होता है. हमारे पास जो रोड इन एम्बैंकमेंट है, किसी भी रोड का डिज़ाइन है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो इस तरीके से है. इसमें क्या है कि राइट ऑफ वे क्या होता है, कैरिज वे क्या है, शोल्डर्स क्या है, इस डिज़ाइन से क्लियर हो जाएगा. फर्स्टली क्या है कैरिज वे क्या है हमारे पास. ये जो डार्क आपको बिटुमेन वाली लाइन दिख रही है, ये कैरिज वे है. ठीक है. उसके बाद क्या है हमारे पास राइट ऑफ वे क्या है, जिस वे पे हम गाड़ी चला रहे हैं. ठीक है. इन आउट साइड है तो हम इस चीज़ को बोलते हैं राइट ऑफ वे. ये एरिया हमारा क्या है, पूरा राइट ऑफ वे ये वाला. ठीक है. इसमें शोल्डर और कैरिज वे प्लस होते हैं, दोनों ऐड होके हमारा बनता है राइट ऑफ वे. ठीक है. कैरिज वे मैंने आपको बता ही दिया. थर्ड है फॉर्मेशन विड्थ. टोटल रोड की चौड़ाई क्या है, फॉर्मेशन विड्थ. ये है हमारी फॉर्मेशन विड्थ. ठीक है. नेक्स्ट है रोड मार्जिन. कैरिज वे बना लिया हमने, ये कैरिज वे बन गया, ये शोल्डर है. इसी के साथ ये वाला जो डिस्टेंस हम छोड़ते हैं रोड का, ये क्या है, रोड मार्जिन. एक प्रॉपर रोड आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी. ठीक है. तो हम इस चीज़ को बोलते हैं रोड मार्जिन. उसके बाद है रोड शोल्डर मैंने आपको बता दिए कैरिज वे के साथ में बनते हैं. उसके बाद है फॉर्मेशन लेवल के जितने रोड की हमने चौड़ाई हमने रखी है, उस रोड का लेवल कितना रखना है. ठीक है. वो है फॉर्मेशन लेवल. उसके बाद आता है कब्स क्या चीज़ होती है, मैं इसको ये आपको डायग्राम के थ्रू एकदम क्लियरली दिखाऊंगी. कैम्बर क्या है, ये सब मैं आपको डायग्राम के थ्रू प्रैक्टिकली सिखाती हूँ. फर्स्टली हम पढ़ते हैं रोड जियोमेट्री क्या होता है. ठीक है. रोड जियोमेट्रिक में क्या होता है, द प्रॉपर प्लानिंग, डिज़ाइन एंड फिक्सिंग अप ऑफ विजिबल डायमेंशंस ऑफ हाईवे for providing optimum speed, comfort and maximum speed to road users at a minimum operational cost is road geometrics. right. किसी भी रोड का हम रोड का जियोमेट्री का डिज़ाइन करते हैं, सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, जो भी विजिबल पॉइंट्स होते हैं उसको फिक्स करके हम हाईवे पे प्रोवाइड करते हैं. ऑप्टिमम स्पीड कितनी रखनी है, कंफर्ट कितना है, मैक्सिमम सेफ्टी कितनी है रोड के ऊपर, मिनिमम ऑपरेशन कॉस्ट कितनी रखेगी, वो क्या उससे सबसे मिलकर क्या बनता है हमारा रोड जियोमेट्री. ठीक है. अब फर्स्ट आता है हमारा राइट ऑफ वे. फर्स्ट टर्म्स हमारी क्या थी जियोमेट्री के अंदर, राइट ऑफ वे क्या होता है. इट मे बी डिफाइंड एज विड्थ ऑफ द रोड बिटवीन द बाउंड्री लाइंस ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड ऑन इट्स आइदर साइड. ठीक है. राइट ऑफ वे क्या है हमारा, टोटल हम रोड की जो चौड़ाई रखी है उस वे पे अप डाउन कर रहे हैं, ये राइट ऑफ वे बना हुआ है हमारा. इसको मैं आगे आपको एकदम क्लियर से और दिखाती हूँ. ये देखो, ये है हमारा राइट ऑफ वे. ठीक है. राइट ऑफ वे बता रहे थे हम आपको. ये देखो, जिसमें मार्जिन भी आ रहा है हमारा, कैरिज वे भी आ रहा है, टोटल ये है हमारा राइट ऑफ वे बन रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन विड्थ. टोटल फॉर्मेशन विड्थ क्या है, रोड की जितनी चौड़ाई है, शोल्डर, कैरिज वे और शोल्डर की, ये क्या बन जाती है हमारी रोड की चौड़ाई बन जाती है. ठीक है. उसके बाद है हमारे फॉर्मेशन विड्थ के बाद आता है रोड मार्जिन भी क्या है हमारे, हम रोड के साइड में कैरिज वे और शोल्डर के साथ में कुछ डिस्टेंस छोड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रोड मार्जिन. ठीक है. क्या है फॉर्मेशन विड्थ, इट इज़ अ डिफाइंड एज द फिनिश टॉप विड्थ ऑफ एन एम्बैंकमेंट और बॉटम विड्थ ऑफ कटिंग विच फॉर्म्स द सबग्रेड फॉर द रोड स्ट्रक्चर. इट्स कॉल्ड फॉर्मेशन विड्थ. रोड मार्जिन क्या है, it is may be defined as portion of right of way which lies beyond shoulders on either side of formation width.
नेक्स्ट है रोड शोल्डर, द पार्ट ऑफ फॉर्मेशन विथ ऑन आइदर साइड ऑफ कैरिज वे और एक्चुअल मेटल रोड इज टर्म एज रोड शोल्डर। राइट, क्लियर हो गया। फॉर्मेशन विथ क्या होती है, कैरिज वे क्या है, राइट ऑफ वे क्या है। ठीक है, आप रोड पे देखना, आपको ये चीज़ें दिखेंगी, आप इस पॉइंट्स को, ये अभी क्रॉस सेक्शन एरियाज़ बने इसलिए। ठीक है, अब आता है हमारा ये रोड्स। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या है, आपको कैरिज वे मैं बताती हूँ। कैरिज वे कौन सा पार्ट, ये है हमारा कैरिज वे। ठीक है, जिस पे गाड़ी चलती है, जितना बिटुमेन से रोड बना, द विड्थ ऑफ पेमेंट वे ऑन द विच व्हीकल ट्रैवल इज कॉल्ड कैरिज। जितना आपको डार्क पोर्शन दिख रहा है बिटुमेन के लिए, ये क्या है हमारा कैरिज वे। ठीक है, रोड के ऊपर अब ऐसे पॉइंट दिखेंगे तो आपको इसको बोलना है कैरिज वे। नेक्स्ट है शोल्डर, आपको ये वाइट पट्टी दिख रही होगी, ठीक है, ये डिस्टेंस दिख रहे होंगे, ये क्या है, रोड शोल्डर। ठीक है, ये चीज़ था रोड शोल्डर। उसके बाद है रोड मार्जिन, रोड के साइड में हम कुछ डिस्टेंस छोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ये डिस्टेंस बना हुआ है, इसके साथ हमने मार्जिन छोड़ रखा है, रोड का एक यहाँ छोड़ रखा है, तो ये क्या है, रोड मार्जिन। क्लियर। और राइट ऑफ वे ही क्या है हमारा, ये हमारा राइट ऑफ वे, एक तरह से इन हो रहा है, एक तरह से आउट हो रहा है, तो ये क्या है, राइट ऑफ वे। ठीक है, टोटल रोड की चौड़ाई क्या कैलकुलेट करती है, ये फॉर्मेशन विड्थ। ठीक है, ये हमारी फॉर्मेशन विड्थ है। क्लियर हुआ, ये इतने पॉइंट क्लियर हो गए। अब आते हैं हम कैरिज वे, पता चल गया आपको कैरिज वे क्या होता है। ए कैरिज वे ऑफ पेमेंट विथ इज डिफाइंड इज दैट पोर्शन ऑफ रोड विच इज मीन मूवमेंट फॉर मूवमेंट ऑफ व्हीकलर ट्रैफिक। राइट, साइड स्लोप, साइड स्लोप क्या होता है, जब हम किसी भी रोड पे, ये देखो यहाँ पर रोड बना होता है, तो रोड के साइड में कुछ टाइप पे ना यहाँ पे साइड में स्लोप होते हैं, जिससे पानी क्या होता है, रेन वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है, वो क्या होता है कि सड़कों पे ऊपर, रोड के ऊपर ना होके वो सीधा ड्रेनेज में चला जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, स्लोप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा साइड स्लोप। द स्लोप प्रोवाइड टू अर्थन एम्बैंकमेंट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन सो डैट द सॉइल मास ऑफ यूजुअल हाइट स्टैंड सेफली आर टर्म एज साइड स्लोप। नेक्स्ट है कर्ब्स। कर्ब्स क्या है, आपको ये पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर के अंदर ये रोड बना हुआ है और इसके ऊपर ये ब्लैक सा डिस्टेंस है, इसे हम क्या बोलते हैं, कर्ब्स। देखो मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको, क्या है कर्ब्स, ये वाला डिस्टेंस और ये रोड का डिस्टेंस के बिटवीन क्या है, ये रोड बना हुआ है, इसके साथ ये फुटपाथ बना हुआ है, फुटपाथ और रोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कर्ब्स बोलते हैं। राइट, ये था हमारा कर्ब्स। फॉर्मेशन लेवल क्लियर हो गया था, जितनी फॉर्मेशन विड्थ है उसके हिसाब से हमने कितना फॉर्मेशन लेवल करना है। द टॉप ऑफ फिनिश लेवल ऑफ द रोड और फॉर्मेशन आइदर इन एम्बैंकमेंट और इन कटिंग इज टर्म एज फॉर्मेशन लेवल। राइट, नेक्स्ट है कैम्बर। इट may also be defined as the slope of the line joining the crown and the edge of the road surface। क्राउन के लिए आपको सबसे एग्जाम्पल क्या है, ये देखो क्राउन के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जब हम किसी भी फ्लाई ओवर पे चढ़ते हैं, गाड़ी को लेके चढ़ते हैं, तो हम ऐसे डाउन से ऊपर तक जाते हैं, एक पॉइंट ऐसे आता है जहाँ पे गाड़ी हमारी स्टेबल हो जाती है, उस सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। क्लियर, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है हमारा जहाँ पर गाड़ी स्टेबल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है फ्लाई ओवर के ऊपर, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। क्राउन से जो गाड़ी नीचे चलती है, जैसे ही गाड़ी हमारी नीचे मूव करती है और क्राउन के बीच का और नीचे जाने वाली गाड़ी का डिस्टेंस के बिटवीन को हम क्या बोलते हैं, कैम्बर। ठीक है, क्या है, गाड़ी हमारी नीचे मूव कर रही है, गाड़ी हमारी नीचे कर रही है और क्राउन हमारा इस पॉइंट पे है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोलते हैं, कैम्बर। क्लियर हुआ, ये था हमारा कैम्बर। उसके बाद है डिज़ाइन and average running speed। The design speed may be defined as the highest continuous speed at the most of the vehicles will move with safety। डिज़ाइन और एवरेज रनिंग स्पीड क्या कहती है कि जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं किसी भी रोड का, तो हमें इस तरीके से बनाना है कि कोई भी गाड़ी किसी भी चीज़ को आगे से मूव कर रही है या ओवरटेक कर रही है तो उसकी विजिबिलिटी हमें नज़र आए। ठीक है, डिस्टेंस ऐसा हो कि जब हम टर्न करते हैं किसी भी गाड़ी पे, अब इस डायग्राम में क्या है, एक गाड़ी यहाँ से मूव करी, एक गाड़ी यहाँ से करी, और जैसे ही गाड़ी आपस में टर्न करती है तो यहाँ से इसका ये पासिंग डिस्टेंस देती है।
ठीक है। डिस्टेंस देने का, साइड डिस्टेंस या होन देने का मतलब क्या होता है कि ये क्या करती है कि अपना सेफ्टी हो, एक्सीडेंट ना हो और क्लियरली अपना एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे मूव कर ले। ठीक है, ये चीज़ क्या है हमारी, राइट। ये क्या करती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है पासिंग डिस्टेंसेस और स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग एंड पासिंग साइड डिस्टेंस में क्या होता है कि जब हमारी गाड़ी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से मूव कर रही है, एक गाड़ी हमारी यहाँ से आ रही है, एक गाड़ी हमारी यहाँ से जा रही है, तो क्या होता है ये जो इंडिकेटर देती है एक टाइम से, यहाँ से जो एक गाड़ी दूसरी इंडिकेटर देती है तो उसको उस गाड़ी को दिख जाता है कि वहाँ से अपोजिट साइड से उसकी कोई गाड़ी आ रही है। तो इससे क्या होगा, वो एक गाड़ी दूसरी गाड़ी क्या करती है, एक दूसरे की गाड़ी को देखकर स्पीड कम कर लेती है। अगर स्पीड से दोनों गाड़ी आएगी तो टकरा जाएंगे, एक्सीडेंट होगा। तो ये क्या करता है, आपस में स्टॉपिंग और पासिंग डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस देती है। ठीक है, ये था हमारा। नेक्स्ट है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, द लॉन्ग डिस्टेंस विजिबल टू द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल इंटेंडिंग टू ओवरटेक अनदर व्हीकल्स मूविंग एट अ स्लोअर स्पीड विदाउट कॉजिंग एनी ट्रैफिक कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इज टर्म एज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और पासिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, ओवरटेकिंग जोन में क्या होता है, द जोन ऑन द हाईवे मीन फॉर सेफ overtaking of slower speed vehicles are termed as overtaking distance, right। ये क्या करते हैं, आप देखो किसी भी हिल्स के ऊपर या फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ी मूव कर रही है, एक गाड़ी यहाँ से जा रही है, एक गाड़ी नीचे जा रही है, तो दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है। ठीक है, अगर दोनों ही गाड़ी स्पीड से मूव करेगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, जब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ये साइड में जा रही है, तो साइड डिस्टेंस भी देती है, साइड डिस्टेंस दे के चलते हैं ना, तो ओवरटेक नहीं करते, ओवरटेक करेंगे तो एक्सीडेंट्स होंगे। तो ये क्या करती है, अपनी स्पीड को स्लो कर लेगा। ठीक है, ये चीज़ थी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कर्व। अब टाइप्स ऑफ कर्व्स क्या है, रोड्स के ऊपर हमारे पास कर्व्स आते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व्स एंड सर्कुलर कर्व्स। horizontal curves and vertical, two types of curves are horizontal curves and vertical curves, right। हॉरिजॉन्टल कर्व्स में हमारे पास सर्कुलर कर्व्स आता है, ट्रांजिशन कर्व आता है। वर्टिकल कर्व्स में हमारा समिट कर्व्स आता है एंड वैली कर्व्स आते हैं, राइट। अब क्या है हमारे पास, फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल कर्व्स। हॉरिजॉन्टल कर्व्स में कौन कौन से आते हैं, सर्कुलर और ट्रांजिशन। सर्कुलर कर्व में क्या होता है कि हम किसी भी रोड के ऊपर जो बने होते हैं सर्कुलर, आपने देखा होगा हॉरिजॉन्टल कर्व्स नॉर्मली हमारे रोड पे बने होते हैं। ये वाला जो कर्व्स है ये हॉरिजॉन्टल कर्व्स में आता है, ये हॉरिजॉन्टल कर्व है। और वर्टिकल कर्व क्या हो गया, ये वाला आप देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल चलते चलते एकदम वर्टिकल हो गया, तो ये कौन सा हो गया, वर्टिकल। ये कौन सा कर्व्स है, हॉरिजॉन्टल, और ये कौन सा है, वर्टिकल। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया, हॉरिजॉन्टल कर्व्स कैसे होते हैं, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल नॉर्मल हमारे एरिया में बने होते हैं, सरफेस लेवल पे बना होता है, और वर्टिकल कहाँ बने होते हैं, हिली एरियाज पे बने होते हैं। ठीक है, अब सर्कुलर कर्व्स में क्या होता है, सर्कुलर कर्व में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्टली क्या होता है सर्कुलर कर्व में, एक प्लेस से ईजिली हम क्या करते हैं, कर्व से गाड़ी दूसरे पॉइंट पर मूव कर जाती है। ठीक है, सर्कुलर कर्व्स में सर्कुलर कर्व में क्या होता है, कनेक्टिंग होता है स्ट्रेट रोड के साथ, इसका एक प्लेस से दूसरे पॉइंट पे इजीली कर्व्स पे ट्रांसफ़र हो जाती है। और ट्रांजिशन कर्व में क्या होता है, ट्रांजिशन कर्व में क्या करते हैं कि कोई भी हॉरिजॉन्टल कर्व्स है उसके ऊपर क्या होता है, एक प्लेस से एक ट्रांजिशन क्या कर रहा है अपना, जैसे एग्जांपल के लिए एस टाइप का रोड बना हुआ है, तो ये एक कर्व्स यहाँ बन रहा है, एक कर्व्स यहाँ बन रहा है, तो ईजिली यहाँ से गाड़ी लेके यहाँ ट्रांजिशन होगी, तो ये क्या हुआ, ट्रांजिशन कर्व हुआ, राइट। अब आते हैं हमारे पास सेकंड है वर्टिकल कर्व्स में समिट कर्व एंड वैली कर्व्स। फर्स्ट है हमारे पास समिट कर्व्स में क्या होता है, अब देखो समिट कर्व में क्या होता है, फर्स्टली हमारे पास आते हैं समिट कर्व में असेंडिंग ऑर्डर एंड डी असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि गाड़ी ऊपर चढ़ रही है और उसके बाद नीचे उतर रही है। ठीक है, यहाँ से जो बना ये कर्व्स बन गया, ये कौन सा बन गया, फर्स्ट कर्व बन गया असेंडिंग एंड डी असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ग्रेडियंट, और ये कौन सा बना, समिट का। सेकंड में क्या होता है, असेंडिंग एंड असेंडिंग, ये भी असेंडिंग है और ये भी असेंडिंग है। ठीक है, तो इसके बीच में जो बना ये क्या बन गया, कर्व्स बन गया, ये बन गया सेकंड कर्व्स, ये समिट कर्व्स में बने हैं। उसके बाद बनता है थर्ड असेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, असेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल, ये थर्ड कर्व्स बन गया इसका, असेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल।
फर्स्ट क्या बना, असेंडिंग एंड असेंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है असेंडिंग एंड डी असेंडिंग, थर्ड असेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये बन गया समिट कर्व्स, ठीक है। अब ऐसे ही बनता है हमारा वैली कर्व्स। वैली कर्व्स में क्या होता है, डी असेंडिंग एंड असेंडिंग। डी असेंडिंग में नीचे को गाड़ी आके फिर ऊपर चढ़ गई, तो ये क्या बन गया, वैली कर्व्स, ठीक है। फर्स्ट हमारा ये बन गया। सेकंड आता है डी असेंडिंग एंड डी असेंडिंग, ठीक है। डी असेंडिंग में ये कर्व्स बन गया, नीचे गाड़ी आके फिर नीचे चली गई, ठीक है। तो ये बन गया सेकंड कर्व्स। उसके बाद आता है डी असेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल कर्व, नीचे आके फिर हॉरिजॉन्टल प्लेस पे आ गया, तो ये कौन सा बन गया, थर्ड कर्व्स बन गया। नोट कर लो इसको, ठीक है। फर्स्ट में क्या बनता है, डी असेंडिंग एंड असेंडिंग, डी असेंडिंग एंड डी असेंडिंग, डी असेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल। ये किसने बने तीनों कर्व्स, वर्टिकल सम वैली कर्व्स में, राइट। टू टाइप्स ऑफ कर्व्स है, वर्टिकल में समिट एंड वैली कर्व्स, वैली कर्व्स, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, ये नोट कर लेना इसका, राइट। ये थे हमारे कर्व्स, ठीक है। थैंक यू।